शुरुआत तो सभी करते हैं लेकिन मसला तो अंत तक टिके रहने का है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को बसंत पंचमी और वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ऐसे ही माँ सरस्वती की विद्या की और प्रेम की बरसात आपके ऊपर होते रहे, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना लाइक करने के लिए। आपके जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रोत्साहना मिलती है कि मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ती रहूँ और नए नए विषय को लेकर आऊँ जिस पे हम बैठकर चर्चा करें, क्योंकि चर्चा किसके साथ की जाती है? अपनों के साथ की जाती है और आप सभी बन चुके हैं मेरे अपने बहुत खास। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे हम डेलिब्रेट मैनिफेस्टर बन सके और डेलिब्रेट क्रिएटर्स बन सके। डेलिब्रेट मैनिफेस्टर और डेलिब्रेट क्रिएटर बनने के लिए एक बहुत ही जरूरी क्रिया क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, लेकिन कंसिस्टेंट होकर करना। यस, आज का जो विषय है, कैसे रहे कंसिस्टेंट, क्योंकि हमको पता है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है, हम सभी को पता है। लेकिन कैसे रहे कंसिस्टेंट, ये सवाल बार बार आ रहा है और बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा है और मेरी क्लासेस में भी बार बार ये सवाल उठते ही रहता है। आज एक दिन क्लास को अटेंड करते हैं, दूसरे दिन नहीं आ पाते हैं, तीसरे दिन कुछ और कारण से नहीं आ पाते हैं, कुछ ना कुछ कारणों से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो ये विषय सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए है, क्योंकि सक्सेसफुल तो हर एक इंसान होना चाहता है, भले ही फील्ड अलग अलग हो। तो ये जो वीडियो है आपके लिए भी बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। चलिए विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी आपको एक नहीं दो बताना चाहूँगी, बहुत ही शॉर्ट है। जो तवे पर रोटी जब हम रखते हैं, मान लीजिए तवे पर आप रोटी पका रहे हैं और बार बार गैस को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ किए जा रहे हैं, तो क्या वो रोटी पक पाएगी? शायद पक भी जाए, लेकिन रोटी टाइट हो जाएगी, ना तो उसको चबा पाएंगे ना तो खा पाएंगे। उसी प्रकार पतीले में रखा हुआ पानी और उसमें उसके अंदर रखा हुआ अंडा कभी भी बॉयल नहीं हो सकता अगर आप गैस को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करें। तो कहने का मतलब क्या है? ये बुखार बार बार जो उतरता है चढ़ता है ना, इसको कंसिस्टेंट रखना है, यानी तभी आप कुछ भी लाइफ में रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट जो चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वो काम है कि वाई शुड बी क्लियर। मैं बिजनेस करती हूँ, उस बिजनेस में हमको क्लियरली बता दिया गया है, अगर आपका वाई बहुत ही स्पष्ट है तो 80% काम तो मान लीजिए हो गया, 80% काम आपका हो जाएगा, सिर्फ 20% रहता है हाउ। तो आपका स्पष्ट रूप से उद्देश्य रहना चाहिए। जब स्पष्ट रूप से आपका लक्ष्य रहेगा तो नकारात्मक भाव आपको नहीं कंट्रोल करेंगे या नकारात्मक भाव आपके अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। तो अपने उद्देश्य को क्लियर रखिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मुझे पता था कि हाँ, मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा कुछ होता है, कभी भी मूड स्विंग हो जाता है, कभी भी रोना आता है, कभी भी ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ, तो गुस्सा करती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है? निकलने के लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन क्या करेगा? आपकी ऊर्जा को ऊपर करेगा। तो मेडिटेशन करने के लिए सही समय क्या रखा मैंने? सुबह 4 बजे का। और 4 बजे मेडिटेशन करने के लिए मुझे उठना कितने बजे पड़ेगा? 3:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा मेरा पर्सनल काम के लिए। तो 3:30 बजे उठना और फिर 4 बजे मेडिटेशन करना कुछ 40 मिनट का, ये मैंने निर्धारित किया है ना। तो स्पष्ट था, क्योंकि मुझे डिप्रेशन से निकलना था, अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाना था। और ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है? पहले स्तर पे डिप्रेशन के मेडिटेशन करके। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, आप पास्ट में ही भागे जाते हैं, है ना, पास्ट में ही भाग जाते हैं, आपका दिमाग लेके जाता है। तो दिमाग को प्रेजेंट में रखने के लिए या शून्य रखने के लिए मेडिटेशन मुझे समझ में आया। तो मेरा एकदम क्लियर था कि मुझे मेडिटेशन करना है, वो भी 4 बजे करना है। तो ऐसे ही आप भी
जिस भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हैं या उसके विनर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब वाई क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद शेड्यूल बनाइए, मैप बनाइए कि क्या करना है। हर एक इंसान अपना दिनचर्या बनाता है, जिसकी दिनचर्या नहीं होगी वो तो कुछ भी करेगा, कभी भी उठेगा, कभी भी कुछ भी करेगा, और फिर वही इंसान बोलता है कि मैंने, अरे मेरा बहुत ही काम करके मैं थक गया हूँ, बल्कि उसने कुछ किया नहीं होता है ना। बल्कि वो मतलब बिजी दिखा रहा होता है, लेकिन दिनचर्या जिसका नहीं होता है वो कहीं पर भी बहते जाएगा। तो आपको अपना दिनचर्या बनाना है कि सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या कार्य करना है, उसके बाद क्या कार्य करना है, और फिर तीसरा काम करना है। जब दिनचर्या यानी कि शेड्यूल जब बन जाता है, तो अपने शेड्यूल को लेकर प्रायोरिटाइज रहना है, यानी कि अपने शेड्यूल को प्रायोरिटी में रखना है। विराट कोहली, उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया है। विराट कोहली ऐसे ही नहीं बन गए हैं, है ना, अपने कप्तान ऐसे ही नहीं बन गए हैं। उन्होंने क्या क्या शेड्यूल बनाया और शेड्यूल को प्रायोरिटी पे रखा है। उनके घर में शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, बाहर बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने शेड्यूल को प्रायोरिटी पे रखे हैं। सुबह 4 बजे उठेंगे, इतने बजे फील्ड में जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, जिम इतने बजे जाएंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, है ना। तो अपने शेड्यूल को लेके थोड़ा सा प्रायोरिटी में रहना है। जब हम प्रायोरिटी में नहीं रहते अपने शेड्यूल को लेकर, तो हम किसी और के प्रायोरिटी, किसी और के प्रोग्रामिंग, किसी और के शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अरे इसका तो डेली का है, आज उठती है, कल को नहीं उठती है, इसको कुछ भी दे दो उस काम पर तो ये कर लेगी, है ना। हमने ही उनके दिमाग में इस तरीके की अपनी इमेज बना दी है। जब आप अपने शेड्यूल बनाते हैं और प्रायोरिटी में रखते हैं, तो कोई भी इंसान फिर आपको उस समय पर कुछ करने के लिए नहीं बोलेगा। और चौथा काम करना है, आपको अपनी प्रतिरोधों को नहीं सुनना है। समझिए कैसे। मान लीजिए आपने 3:30 बजे अलार्म लगाया, 3:30 बजे जैसे ही अलार्म बजेगा, वैसे ही आपके मोबाइल में एक बेल बजती है, और वो बेल क्या होती है, नोटिफिकेशन की होती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि सोए रहो। इंसान को 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। जो इंसान 8 से 10 घंटा सोता है ना, उसकी आयु बहुत लंबी रहती है और वो परफेक्टली फिट एंड फाइन रहता है। और उस नोटिफिकेशन को पढ़कर आप सो जाते हैं। तो कहना मैं क्या चाहती हूँ, हर समय प्रतिरोध खड़ा होगा आपके अंदर, और ये प्रतिरोध कौन खड़ा करता है, आप ही का मस्तिष्क, आप ही का दिमाग। हमको क्या करना है, उस प्रतिरोधों के अधीन नहीं हो जाना है, बल्कि उसके ऊपर विजय हासिल करना है। एक बच्चा जब मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो स्टार्टिंग में उसको बहुत समय लगता है, परेशान होते रहता है, परेशान होते रहता है, और आप क्या बोलते हैं कि करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमको बहुत कम समय लगेगा, और वो समय आ जाता है। अब वही बच्चा जब प्रैक्टिस करते रहता है, 1%, 1%, 1% इम्प्रूव करते रहता है, तो आज वो कुछ ही सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को करना नहीं छोड़ना है, बल्कि उन प्रतिरोधों को नहीं सुनना है, उस पर विजय को हासिल करना है। और 5वां क्या काम करना है, कैच द ट्रेन। यानी कि मान लीजिए आज उठ गए, कल नहीं कर पाए कोई कार्य को, कल नहीं उठ पाए, तो बहुत सारे इंसान छोड़ ही देते। ऐसा नहीं है, फिर से बड़े जोश के साथ उठिए और करिए। पढ़ाई में भी वही है कि अगर आप आज नहीं कर पा रहे हैं उतना मेहनत, तो कोई बात नहीं, छोड़िए मत, और जोश के साथ दूसरे दिन और काम को करिए, है ना। ये सब जगह ऐसे ही अप्लाई होता है। ट्रेन को छोड़ना नहीं है, बल्कि फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाना है और उसको करना है। और छठा क्या काम करना है, थोड़ा सा अपने आप को पनिश करना भी शुरू कर दीजिए। हम एकदम छोड़ देते हैं अपने आप को कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, है ना। मैं बिजनेस करती थी, वहाँ पर मान लीजिए टारगेट लिया है कि 6 लीड का, मतलब 6 लीड का। बहुत सारे लीडर्स क्या बोलते थे कि मैंने टारगेट लिया है 6 लीड का, और अगर आज नहीं हुआ, 4 हुआ या 3 ही हुआ, तो 3 नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, आज नीचे सोऊंगा। यानी कि बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा, या डिनर, और या तो कुछ लोग बोलते थे कि मैं डिनर नहीं करूँगा। कमिटमेंट दर्शाता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को लेकर ना पनिश भी करना है कि अरे मैंने आज क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। अगर आप पनिश नहीं करेंगे तो हमेशा उसको यूज टू ही करते जाएंगे, और आपका दिमाग बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को पनिश करना है। और लास्ट में ये वीडियो को समाप्त करने से पहले यही मैं बोलना चाहूँगी, अपनी आदतों के प्रतिबद्ध हो जाइए, कि वही प्रतिबद्ध
आपको प्रतिबद्ध कर दे सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रतिबद्ध का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कमिटमेंट, कमिटेड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। और क्या क्या आपको किस और विषय पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।